फिर भी ये पता है क्या बोलते हैं, साला सबसे महान है। इनके अंदर एक फीलिंग्स ही है, आई एम द किंग। अबे लॉजिक है तेरे पास नहीं है, मैजिक है तेरे पास नहीं है, फीलिंग है तेरे पास नहीं है, कैलकुलेशन है तेरे पास नहीं है, आइडिया है तेरे पास नहीं है, तो फिर राजा तू कैसे हुआ? क्योंकि मैं इन सबको हायर कर सकता हूं, मैं इन सबको चला सकता है, मैं इन सबको डील कर सकता है, मैं इन सबको जमा कर सकता हूं। ये लोग है ना बड़े एक्टिव लोग होते हैं, है ना। इनकी पर्सनालिटी होती है राज करने वाली पर्सनालिटी। इनको पता नहीं है कि इनको क्यों क्या करना है, ठीक है। इनको इतना पता है कि इन तीनों को कैसे चलाना है। क्या चाहिए नहीं, इनका एक ही काम है, क्या काम है? लक्ष्य हासिल करना। तो लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरत पे किसको चढ़ाना है, किसको उतारना है, किसको गधे को बाप बनाना है, किसको घोड़ी से नीचे उतारना है, ये उनको पूरी तरह से पता है। मतलब उनके अंदर एक इनेट कॉन्फिडेंस होता है। These people always want to have rich life, big life, बड़े गोल, go get it, हाँ बेटा। सभी लोग रहते हैं करीब, है ना, लेकिन वो ज्यादा रहते हैं। सेंसर्स का इनर कॉन्फिडेंस क्या होता है? माई वे और हाई वे, या तो मेरी तरह से काम होगा नहीं तो नहीं होगा। ये लोग कम बोलते हैं, इन लोगों को ज्यादा बोलने में मजा नहीं आता, इनको करने में मजा आता है। दे आर मोर डूअर्स, ओके। मोर डूअर्स से भी ज्यादा गो गेटर्स होते हैं। ये जिस चीज पे टारगेट कर लेते हैं उसको पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। मेहनत में भी कोई कमी छोड़ते नहीं है। लोगों से साम दाम दंड भेद कैसे काम कराना है उसमें ये माहिर होते हैं। दे लव देमसेल्व्स, देयर कॉन्फिडेंस अबाउट देयर ओन एबिलिटी इज द हाईएस्ट। वो जानते हैं कि कैसे काम होगा, वो जानते हैं मैं काम निकाल लूंगा, वो जानते हैं हो जाएगा काम। उनका कॉन्फिडेंस ही हाई होता है, ओके, बाय बर्थ, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा पिकनिक तो ये बोलेंगे हुर्रे, ये गोवा बीच पे पहुंच गए। वो कैलकुलेशन में लिख रहे हैं कितनी गाड़ी क्या, वो आराम से सो रहे, बोले तुम्हारा हो जाए बता देना चलना कब है। बोलो चलना कब है, ठीक है। पार्टी है, फीलर आया, पार्टी में सभी से मिला, ऑलराइट। इंट्यूटर है, पार्टी में अपनी मर्जी से चला, जैसे आया कोई मिल गया तो बातों में मस्त हो गया। थिंकर आया, थिंकर सीधा गया खाना किधर है, खाना खाया, वापस अपने काम से काम निकल गया। सेंसर टशन में आएगा, 2 फोटो खिंचाएगा, बोले खाना मैं नहीं खा रहा, किधर हो। सेंसर अपने मस्ती में रहता है, उसको हर जगह टाइम देना पसंद नहीं है, उसको हर आदमी से बोलना पसंद नहीं है। कोई आदमी से वो 10 साल बात नहीं करेंगे, लेकिन काम है तो 3 दिन पहले से बात करना शुरू कर देंगे। ये सेंसर है। इनके बाय डिफॉल्ट सपने बहुत बड़े होते हैं, बातें बहुत बड़ी करते हैं, और यू नो दे आर ऑलवेज लाइक लिविंग, दे लव लाइमलाइट। उनको लाइमलाइट चाहिए, लेकिन उनको बोलना पसंद नहीं है। अब मैं अगर एक सेल्समैन हूँ और मैं अगर सेल्स का प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मुझे इनको प्रेजेंटेशन देना होगा, तो मुझे इनको बताना होगा कि इनकी फीलिंग पे क्या इम्पैक्ट होगा, इनको बताना होगा इनको नया क्या मिलेगा, उनको पूरी कैलकुलेशन समझानी होगी कि देखो भाई यहाँ से करोगे इतना करोगे, इतना रुपया दोगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। वो लोग होंगे ना, वो सीधा बोलेंगे तू सीधा बता 10 का 20 होगा क्या। वो सिंपल, ये एक सीधा पॉइंटेड बात करेंगे, 10 का 20 होगा क्या भाई, नहीं होगा तो मैं नहीं कर रहा, होगा तो मैं कर रहा हूँ। दे डोंट हैव टू मच ऑफ पेशेंस। उनके ना हाथ पांव हिलते रहेंगे, उनकी बॉडी में रेस्टलेसनेस होगी, कहीं भी काम अटक गया तो वो बहुत ज्यादा ऐसे, उनको ऐसा लगेगा सब तोड़ ताड़ के मैं खुद करूँ, ठीक है। गुस्सा भी करेंगे, एनर्जी भी बहुत होगी, एक्साइटमेंट भी बहुत होगा, जोश भी बहुत होगा। सबसे पहले कूदेंगे, आइडिया है नहीं, इनके पास फीलिंग है, इनके पास आइडिया है, इनके पास थिंकिंग है, इनके पास कुछ नहीं, फिर भी कूदना सबसे पहले। दे आर जंपर्स, दे जंप कंप्लीटली, दे जंप 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 जंप। इनकी बेस्ट पार्ट होती है टास्क मास्टर्स होते हैं। टास्क हाथ में ले लिया, कंप्लीट हो जाएगा। टास्क हाथ में ले लिया, उनको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशन क्या है, उनके लिए टास्क इंपॉर्टेंट है, टास्क कंप्लीट होनी चाहिए। इनको पता नहीं है कि आइडिया क्या होना चाहिए, उनका है ये टास्क हाथ में लिया, यही कंप्लीट होना चाहिए, इस टास्क के कंप्लीट होने से पहले मेरे को कोई नया आइडिया नहीं चाहिए, ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए चाहे कितना भी पैसा लग जाए। वो टास्क मास्टर्स है, ओके। दे आर नॉट इमोशनल पीपल मच, ऑलराइट। ऐसा नहीं कि वो दया नहीं दिखाएंगे, करुणा नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनके लिए उनकी लाइफ और उनका टास्क पहले। और इसीलिए एक सेंसर को कई लोग हेट करते हैं। थिंकर और सेंसर सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाले प्राणी हैं। क्यों? क्योंकि थिंकर्स हमेशा कैलकुलेशन के कारण यस और नो बोलेंगे, सेंसर हमेशा टास्क के कारण यस और नो बोलेंगे।
और उनको टास्क इंपॉर्टेंट है तो आपके इमोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और हर आदमी उनके नीचे जो काम करने वाला है उसको लगेगा दिस गाय डज नॉट रिस्पेक्ट मी। ऐसा पॉसिबल है, नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट बट 90% केसेस में। लेकिन हाँ, सेंसर कलर भी बदलते हैं। सेंसर कलर कैसे बदलते हैं कि भाई अभी टास्क के लिए ये आदमी को मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कल, लेकिन ये माना नहीं, आज इसको प्यार से बोल देता हूँ फटाफट, ठीक है। उनको टास्क कंप्लीट करवाना है कैसे भी, और बेस्ट पार्ट उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो हर आदमी को कन्विंस भी कर लेते हैं, तो देयर कन्विंसिंग एबिलिटी इज वेरी वेरी गुड। बट द प्रॉब्लम इज 90% सेंसर्स आर नॉट अप्रिशिएटेड इन दिस वर्ल्ड, एंड इसीलिए वो सेंसर्स अपने आप को थिंकर बनाने में, अपने आप को इंट्यूटर बनाने में, अपने आप को फीलर बनाने में जुटे रहते हैं और अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज नहीं करते। जब सेंसर अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज करता है तो इलोन मस्क बन जाता है। सेंसर जब अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज करता है तो शायद नरेंद्र मोदी बन जाता है। सेंसर जब अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज करता है तो वो किसी भी लेवल पे चला जाता है, किसी भी हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। सेंसर जब अपनी बेस्ट एबिलिटी को यूज करता है तो वो हिटलर भी बन सकता है, वो ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, वो टेररिस्ट भी बन सकता है, तो वो कोई बहुत बड़ा ऐसा भी इंसान बन सकता है जो कि कहते हैं ना वो कल्ट पर्सनालिटी, कि मतलब मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सेंसर्स उस लेवल पे जा सकता है। तो जितने भी बहुत हाईएस्ट लेवल के स्पिरिचुअल फिगर्स हैं, स्पेशली हमें लगता है कि वो तो स्पिरिचुअल है तो वो फीलर होंगे, लेकिन उनके अंदर वो वाली पर्सनालिटी होती है माई वे और हाई वे, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। अब देखिए स्पिरिचुअल में कितने सारे फिगर है, कोई बोल दिया ये शिवा ही सही है तो बस वो शिवा ही सही है, किसी ने बोला कृष्णा ही सही है तो कृष्णा ही सही है, दे ऑटोमेटिकली एंड अप गोइंग टू दैट लेवल। जबकि फीलर आदमी जब भी स्पिरिचुअलिटी में जाएगा वो कहता है कृष्णा भी सही है, शिवा भी सही है, वो दोनों के बारे में बैलेंस करके बोलेगा। ऑलराइट, जब इंट्यूटर आदमी उसमें जाएगा तो वो इमेजिनरी कुछ क्रिएट कर देगा। अगर स्पिरिचुअल लीडर है और इंट्यूटर है तो वो वैसा हो जाएगा जो नित्यानंद नहीं है, उसने कैलाश आकर के नया आइलैंड क्रिएट कर दिया और उसका नया रिचुअल बना दिया, वो मतलब किसी को नहीं मानेगा। ओके, वो कुछ अलग ही क्रिएट करेगा। ओशो इंट्यूटर हाईएस्ट लेवल का, ओके, मतलब उसके माइंड में जो आता था किसी के माइंड में, किताब तो सब लोग सेम पढ़ते हैं, लेकिन ओशो के माइंड में जो आता था किताब पढ़ के वो किसी के भी नहीं आया, और फिर वो डरता भी नहीं। ऑलराइट, उसको चाहिए मैं स्पिरिचुअल हूँ फिर भी 150 रोल्स रॉयस चाहिए, मैं इंट्यूटर हूँ मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो सेंसर होंगे, जैसे राम रहीम का नाम सुना? अभी राम रहीम सेंसर काइंड ऑफ बाबा, मेरा भाई वे है, मैं मूवी भी बनाएगा, मैं कलरफुल भी रहेगा, मैं लाइमलाइट में रहेगा, कैसे भी करके कर करूंगा। दिस इज तो ओशो इंटेलेक्ट के बेसिस पे, उसकी हाईएस्ट लेवल की इंटेलेक्ट के बेसिस पे ऊपर गया, राम रहीम इसके लिए गया। ऑलराइट, नाउ दिस इज द वे।